चलो बच्चे प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल के अनंत तनुता पर दो प्रबल विद्युत अपघट्य के तरंग की चालकता दी गई है। तो पहला अगर हम देखें तो CH3CON का दे रखा है 91.05, और यहाँ से अगर हम देखें तो HCl का दे रखा है 2426.2। तो एस्टिक अम्ल के जलीय विलयन की तुल्यांकी चालकता की गणना करने के लिए आवश्यक सूचना है। तो यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है A, B, C तथा D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में से क्या पूछा गया कि एस्टिक अम्ल के जलीय विलयन की तुल्यांकी चालकता की गणना करने के लिए आवश्यक सूचना है। यानी अगर हम देखें तो एस्टिक अम्ल का यहाँ से सूत्र देखेंगे, ये जो हमारा दे रखा है लैम्डा नॉट, ये हमारा अनंत तनुता को प्रदर्शित करता है। इसको अगर हम देखें तो ये हमारा CH3COOH का चाहिए, यानी कि एस्टिक अम्ल। ये हमारा कहाँ से मिलेगा, लैम्डा नॉट M CH3COO ऋणावेश, और हमारा क्या आ जाएगा, धन हो जाएगा क्या, अनंत तनुता मूलक, ये हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन का। यहाँ से हम देखें तो यहाँ पे हमें प्रश्न में दे रखा है सोडियम एसिटेट का, और यहाँ से हमारा कहता है H आयन का मिल सकता है। यहाँ से अगर हम देखें तो इसके लिए अगर हमें निकालना होगा, यहाँ से हम ले लेते हैं कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ये हम ले लेते हैं सोडियम एसिटेट का, यानी कि CH3COONA, और अगर हम इसमें जोड़ देते हैं अनंत तनुता की जो भी हमारी मोलर चालकता होगी HCl का, और इसमें से अगर हम घटा दें अनंत तनुता पर मोलर चालकता जो हमारी NaCl का, यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, अनंत तनुता पर मोलर चालकता का एसिटिक अम्ल का, यानी कि CH3COOH का। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है, यानी कि CH3CONA का दे रखा है और HCl का भी दे रखा है। यानी हम कह सकते हैं कि इस अम्ल के मोलर चालकता के लिए हमें लैम्डा नॉट मोलर चालकता NaCl की आवश्यकता होगी। यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में अनंत दे रखा था, तो ये हमारा जो लैम्डा यहाँ पे अनंत MnACl की आवश्यकता है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा पहला विकल्प दे रखा है NaCl का लैम्डा अनंत, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।